तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और जो हमारी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आजकल गांव में चल रहा है धान की बिजवाड़ बोने का काम। तो ये हमारे गांव जखंड, जो कि हमारे पंडाला के खेत हैं, तो यहाँ पे हम धान की बिजवाड़ बोएंगे। तो उसके लिए पहले जो हमारे खेत हैं, जो घास पतवार सूखी हुई घास रहती है, तो उसको पहले खेत में जलाएंगे और फिर उसकी जो राख बनेगी तो उसमें मिला के, अब ये हमने घास और पतवार में आग लगा दी है और इसको पूरा राख बना देंगे जहाँ पे हमने धान की बिजवाड़ बोनी है। ये आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारे गांव जखंड के हरे भरे खेत, और ये सारी के खेत, और ये भीमल के पेड़ यहाँ पे, और ये पंडाला जहाँ पे हमारे खेत हैं। तो रुपाई की तैयारियाँ चल रही है आजकल। तो धान की बिजवाड़ दो तरह से बोई जाती है। एक तो ये पतवार जो होता है, घास, सूखा घास, उसको जला के और फिर खोद के बोया जाता है। और एक पूरा खेत में हल लगा के उसको पूरा खेत भिगा के और फिर धान को ऐसे बोया जाता है, उसकी बिजवाड़ आ जाती है फिर रुपाई के लिए। तो दो तरह से हमारे यहाँ पे धान की बिजवाड़ बोई जाती है। तो दोस्तों, ये हमने पानी लगा दिया है खेत के लिए और खेत को अच्छी तरह से हम भिगा देंगे। और जो धान हमारा होता है उसको भी पहले भिगा देते हैं घर में, और फिर उसके बाद खेत को अच्छी तरह से खोद के उसके पत्थर वगैरह निकाल के मिट्टी प्लेन करके तो फिर उसमें धान को बोया जाता है। ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये हमने धान बोना शुरू कर दिया है। ये भिगा के हमने रखा था और खेत को हमने अच्छी तरह से बना दिया है। उसमें गोबर और जो घास जलाया हुआ था उसकी राख हमने अच्छी तरह मिला के, और अब ये धान को बोने का काम हमने कर दिया है। फिर इसमें जो बिजवाड़ निकलेगी तो फिर उसके बाद रुपाई शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हो धान को। तो दोस्तों, इस तरह से पहाड़ में धान की बिजवाड़ बोई जाती है, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद इसकी अच्छी तरह से तराई कर दी जाएगी खेत की। तो दोस्तों, धान बोने के बाद फिर उसको हमने खोदा, और उसके बाद आप ये देख सकते हो धान का बीज अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने उसको क्यारियाँ बनानी हमने शुरू कर दिया है और धान नीचे चला गया है और मिट्टी ऊपर आ गई है। और इसके बाद इसकी अब करेंगे तराई, और इसमें अच्छी तरह से गोबर, सूखा गोबर भी मिला दिया है। तो दोस्तों, पहाड़ों में अलग अलग तरह से धान की
बुआई की जाती है। कोई धान लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो उसके लिए अलग अलग क्यारियाँ बनाई जाती है। किसी क्यारी में वो दूसरा अनाज बोया जाता है और अलग अलग क्यारियों में अलग अलग प्रकार के अनाज जो हमारे साटी होते हैं उनको बोया जाता है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन सा धान और कौन सा साटी है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो कैसा बोया जा रहा है। तो गांव में आजकल बंदरों का और लंगूरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है। ये आप देख सकते हो सारी खेती इन्होंने बर्बाद कर दी है और इनको जंगलों में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये अब सारे गांव की तरफ इन्होंने रुख कर दिया है और जो भी हमारे खेतों में होता है वो सब ये खा जाते हैं और पूरे खेत सारे बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये शिवा रोटी बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। अभी ये 3 साल की हो गई है और रोटी बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये आप देख सकते हो इसको रोटी बनाते हुए। और ये खेतों में चल रहा है बंदर और कुत्ते का आतंक, और कुत्ते बंदर को लंगूरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो दो कुत्ते यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं इनको पकड़ने के चक्कर में, लेकिन ये पकड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन भगा जरूर सकते हैं। और धान बोने के 2 तरीके, अब एक तरीका तो आपने पहले देख लिया है और ये दूसरा तरीका इस तरह से धान की बिजवाड़ बोई जाती है। ये पूरे रोपाई जैसा होता है और इसके बाद फिर ये बिजवाड़ जब उगेगी फिर उसको निकाल के फिर जिस दिन रोपाई होगी फिर दोबारा रोपी जाएगी। तो इस तरह से पहाड़ों में धान का बीज बोया जाता है और इस प्रकार से रोपाई होती है पहाड़ों में। ये आप देख सकते हो पहाड़ों में तो बहुत छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो ऐसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं पहाड़ों में। ये आप देख सकते हो।